सो गाइज, नरेशन यानी कि स्पीच से आज का ये पहला वीडियो रूस में इसके आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो नंबर 1, जहाँ हम लोग 50 सेंटेंस सोल्व करने वाले हैं हर वीडियो में। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सेंटेंस को मैं सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं रूल्स आपको दे चुका हूँ। मैं सिर्फ उन सेंटेंसेस को रेस से बाहर निकालूंगा जो कि सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकते बच्चों। जो सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकती हम सिर्फ उनको बाहर निकालेंगे, करना नहीं सीखेंगे बच्चों। यानी कि सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना सीखना है, मेनली जो फंक्शन हमारा रहेगा बच्चों। यस गाइस, तो आप सिर्फ वो तरीका सीखिए जिस तरीके से आंसर आए करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि सी सेट आई सेट टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू अ डॉल यस्टरडे। सेंटेंस में आया है सेकंड फॉर्म। अगर आपको दिख रही है सेकंड फॉर्म सेंटेंस में, तो समझ जाइए कि आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है पहले वो ढूंढेगा। जैसे कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है और फोर्थ में नहीं है। दूसरी बात, यस्टरडे को द प्रीवियस डे बदलना है, जो कि थर्ड में भी नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ आंसर सेकंड ही होगा। तो इसका आंसर है बच्चों आपका सेकंड करेक्ट। दे सेड दैट वी हैव लिव्ड, तो यहाँ पे वी हैड लिव्ड होना चाहिए था हैज़ हैव को हैड में। उसने कहा हैज़ हैव, आप उसे कर देंगे हैड, हेयर को देयर में। बस पहले ये सब चीज़ करें और वी को दे में, वी को दे में, दे हैड, ये नहीं हुआ आपका। यहाँ पे हैड ही गायब है। यहाँ सेंटेंस में हैड है, यहाँ पर हैव नहीं है। तो गाइस इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, शी सेड टू मी। सेंटेंस में आ गया प्लीज़, आपको रिक्वेस्ट बनाना है और बाकी सेंटेंस जो का तो रहेगा सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। बस सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड करेक्ट। द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। वॉज बोर्न यानी कि वॉज, तो आप लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे आप लोग बच्चों यहाँ पे? हैड। हालांकि बच्चों ये एक सत्य तरह सेंटेंस है, बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, तो आप इसे जुकातू भी रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी, द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया, यानी कि आंसर होगा थर्ड करेक्ट। सो गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। सेंटेंस में वाई डू यू का इस्तेमाल किया, आप वाई से सेंटेंस को जनक कनेक्ट करेंगे और डिस्टर्ब को करेंगे डिस्टर्ब। सेकंड फॉर्म लगेगी डिस्टर्ब की, जो सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका ही हो सकता है। वाई ही डिस्टर्ब द क्लास, जो कि मुझे पहले ही सेंटेंस में दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इसका आंसर आपका पहला भी हो सकता है करेक्ट, लेकिन अभी और देखते हैं वाकई क्या कहना चाह रहा है। द टीचर टोल्ड द क्लास, यहाँ पे सेंटेंस में सेट टू रखा, इसलिए ये रेस का आंसर रेस से बाहर है। यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में करा, जबकि सेट टू को आस में बदलना है। सेट टू को आस में बदलना है, तो थर्ड आंसर होगा इसका करेक्ट। रीता सेड टू मी विल यू लैंड मी दिस क्लासिक। रीता आस्क मी इफ़ आई वुड लैंड हर दैट क्लासिक। सो गाइज जो आपको चाहिए था वो सब कुछ पहले में, बिकॉज विल का वुड होना है, सेंटेंस इफ से कनेक्ट होना है। तो गाइज जिसको दैट कर दिया है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। द लेडी सेड टू द सर्वेंट इफ़ यू डोंट वॉश द क्लोथ प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू। गाइज यहाँ पे सेंटेंस में लेडी ने इसको सचेत कर दिया है। द लेडी वांट द सर्वेंट, द लेडी वांट द सर्वेंट, तो बच्चों वांट पहले में है और किसी में नहीं है, बस बात ही खत्म बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में। फिर तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन ही सेड टू मी, तो देयर आर हो जाएगा देयर वर और सेरेमनीज गोइंग ऑन। तो क्या यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन, देयर के साथ वर बना रहेगा आपका। हैव नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, आंसर होगा पहला ही करेक्ट। ही सेड टू मनोज मे यू प्रोस्पर। बच्चों सेंटेंस में इसने इस्तेमाल किया है मे यू प्रोस्पर, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का। किसका इस्तेमाल किया है? ऑप्टेटिव भाषा का। तो यहाँ पे विश या प्रे का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। अपनी तरफ से आप लगाने वाले हैं विश या प्रे। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस है आपका ऑप्शन के साथ में, देखिए यहाँ पे ध्यान से। हाँ, ही विश दैट मनोज शुड प्रोस्पर, पहले में इसने शुड का इस्तेमाल किया, जो कि नहीं होगा बच्चों, मे का माइट होना चाहिए था।
मनोज मे प्रोस्पर, ये भी नहीं होगा इसमें शामिल, क्योंकि यहाँ पे मे को मे रखा उसने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ही विच दैट मनोज माइट प्रोस्पर, बच्चों मे को माइट किया, और ये आपका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। बच्चों एक तो यहाँ पे सेज आ गया है, पहली बात तो यही है। इस सेंटेंस में सेज या विल से होगा तो नेक्स्ट पार्ट आपका चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको रूल्स में बता दिया बच्चों पहले ही, रूल्स का वीडियो आपने पढ़ा होगा मेरा, मैं रूल्स का वीडियो भेज चुका हूँ। तो सेंटेंस भी कुछ चेंज नहीं होगा। सेज दैट टू गेट अप, जी नहीं, माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। सेंटेंस बिल्कुल झुका तू रहेगा, सेंटेंस में जरा भी कोई बदलाव आपका नहीं होगा। सेकेंड आंसर हो जाए करेक्ट। बी क्वाइट आई सेड टू दैम, शांत रहिए मैंने उनसे कहा। तो बच्चों ये एक तरह का ऑर्डर भी है और टोल्ड भी। आई टोल्ड दैम टू बी क्वाइट, आई ऑर्डर दैम टू रिमेन क्वाइट, लेकिन ऑर्डर वाले में रिमेन लगा करके सेंटेंस का नाश मारा उसने। बीइंग अपनी तरफ से नहीं लगाना है, आस्क आपका नहीं आ सकता। सेंटेंस का आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। ही सेड दैट द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, डज नॉट को डिड नॉट करेंगे, तो गाइस यहाँ पे पहले में नहीं है, दूसरे में है। द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, दूसरा आंसर हो सकता है इसका। आगे देखते हैं अभी और क्या कहना चाह रहा है। उससे अलावा इसने यहाँ पे डिड नॉट ही हटा दिया है। द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क, डिड नॉट के साथ में आस्क सेकंड फॉर्म लगा रहा है। ये रेस से बाहर है, इसका आंसर होगा सेकंड ही करेक्ट। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, बच्चों सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली है तो आपका सेड टू होगा आस्क, जो कि पहला दूसरा तीसरे में नहीं है, बाकी सब में है। सेंटेंस कनेक्ट होगा हमारा हाउ से ही, तो यहाँ पे दैट की वजह से बाहर होगा सेंटेंस बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दैट लगा दिया गया है। तो अब आपके रेस में शामिल लगे दो, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ। हाउ डू यू हटेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी आपकी न्यू की। सो आई फर्स्ट पर्सन, जो सेकंड पर्सन ही हो जाएगा आपका, आई नहीं, तो फर्स्ट भी बाहर, आंसर होगा फोर्थ ही करेक्ट। ही सैड वी और आर सिनर, उसने कहा कि हम सब पापी हैं। तो बच्चों वी आर सिनर ये एक सामान्य सत्य है बच्चों, सार्वभौमिक सत्य है। ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ही सैड दैट वी ऑल आर सिनर, यानी कि सेंटेंस का आंसर रहेगा आपका पहला ही करेक्ट, और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं कर सकते आप, ये सार्वभौमिक सत्य है। आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे सी सेड टू हर टीचर। लॉस्ट आपकी सेकंड फॉर्म है, आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपका पहले में है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दूसरे में नहीं है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो आपका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, सुनीता सेज, सुनीता ने कहा कि वही फिल्म पहले ही देख चुकी है। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में सुनीता के हिसाब से आपको लगाना है सुनीता सेज दैट, चूँकि सेंटेंस में सेज आया है तो आप हैज़ हैव को चेंज नहीं कर सकते, हैज़ हैव ही रहेगा। दैट सी हैड नहीं हो सकता, हैज़ हो सकता है, वॉज नहीं हो सकता, सो नहीं हो सकता, आपका आंसर होगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। बच्चों मैंने आपको रूल्स की वीडियो दे दिया है पहले ही, तो मैंने उसमें आपको बता दिया है कि सेंटेंस करना किस तरह से है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वॉज टोल्ड, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसने अपने सर्वेंट से कहा कि वैसा करो जैसा मैंने कहा है। ही सेड टू, सेंटेंस ऑर्डर से नहीं बन सकता। ही सेड टू सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, डू एज आई टोल्ड यू, डू एज यू वर टोल्ड। बच्चों वर बाहर होगा इससे, अब आपका इसमें शामिल होगा सिर्फ सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही रहेगा। ही सेड टू सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, जो कि बच्चों सेंटेंस होगा एज यू आर टोल्ड, सेकंड करेक्ट। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, उसने रिक्वेस्ट की एक तरह की। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, सेंटेंस में पहला बाहर। टू रिपीट प्लीज़ नहीं आएगा, जब रिक्वेस्ट लगा दिया है तो सेकंड ही बाहर। ही रिक्वेस्टेड टू द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट।
डेविड सेड टू अन्ना, मोना विल लीव हर फॉर नेटिव प्लेस टुमारो। विल को करेंगे वुड, कितनों में हो रहा है, पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, लेकिन विल भी कर दिया है और इससे बाहर, तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड इज अ मार्क ऑफ वॉज वर्ब में। जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इफ वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड पहले में है, वाई वॉज ही, वाई हैड बीन, वाई ही हैड बीन, इसका आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट। द क्लाइंट सेड टू द टिकट सेलर, एट वट टाइम डू द काउंटर क्लोज। एट वट टाइम टू द काउंटर क्लोज, एट वट टाइम द काउंटर क्लोज्ड, सेकेंड फॉर्म आप ढूंढिएगा यहाँ पे। द क्लाइंट आज द टिकट काउंटर सेलर, एट वट टाइम द काउंटर क्लोज्ड, सिर्फ सेकेंड फॉर्म ढूंढनी थी हमें यहाँ पे, और सेकेंड फॉर्म आपको पहले में दिख रही है, डिड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में नहीं रहेगा सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मुझे लग रहा है इसका आंसर पहला ही होगा करेक्ट, क्योंकि उससे पहले अगले में भी फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो इस तरह का बच्चों ये रिक्वेस्ट भी है, जिस प्रार्थना टाइप भी है, और अर्ज भी कर रहा है। आगे देखते हैं सेंटेंस में कहाँ जा रहा है सेंटेंस लेकर के। यहाँ पे जैसे कि पहले में अर्ज दैम कर दिया, ही सेड ही अर्ज दैम टू, बच्चों यहाँ पे सेड एंड लगा के गलत कर दिया, शुड भी नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। ही सेड टू मी, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, मैंने अक्सर तुमसे कहा है कि आग के साथ मत खेलो। आई ही टोल्ड मी दैट, हैव को करेंगे हैड, जो कि हैज़ का रखा है उसने, हैड दूसरे में है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। They told us that they had waited at the station for a long time. सेंटेंस ऑलरेडी डायरेक्ट सेंटेंस बना हुआ है, सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, आप सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढें कितनों में है। दे वेटेड, क्या ढूंढना आपको, दे वेटेड, तो बच्चों यहाँ पे दे को हो जाएगा वी, सॉरी क्योंकि दे बनाया उसने, वी हो जाएगा, वी वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि पहले में है, दूसरे में हैड बीन है, तीसरे में आर है, फोर्थ में वेट है, इसका आंसर भी आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। पवन सेड टू मी, इफ़ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू, बच्चों इफ़ आई हियर को कर देंगे हर्ड, विल को कर देंगे वुड। पवन टोल्ड मी दैट इफ़ ही हर्ड एनी न्यूज़ ही वुड, जो कि पहले मैंने किया। इफ़ ही विल हर, जो नहीं, ही हैड हर्ड, जी नहीं, सेंटेंस का आंसर होगा सिर्फ फोर्थ करेक्ट। अगर आप इसी तरह से रेस से बाहर निकालना सीख गए बच्चों एग्जाम में भी, तो विद इन फ्यू मिनट्स आप सेंटेंस करके भाग जाएंगे, और इतना ही समय आपको बचाना भी है बच्चों एग्जाम में। ये जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ समय बचाने के लिए ही सिखा रहा हूँ बच्चों। यस, द टीचर सेड टू महेश, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, विश यू सक्सेस इन लाइफ। टीचर ने महेश को कहा कॉन्ग्रेचुलेसन, विश यू सक्सेस इन लाइफ। टीचर ने महेश को कॉन्ग्रेचुलेसन दी। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड सेड विश यू सक्सेस इन लाइफ। जी नहीं, सेड नहीं आया, बिकॉज सेड को हटा करके ही लगाया आपने कॉन्ग्रेचुलेटेड। द टीचर विश कॉन्ग्रेचुलेसन, द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेसन, द टीचर congratulated Mahesh and wish him success in life. Fourth answer होगा correct. The board examinee said, "Oh God, take pity on me." तो गाइस यहाँ पे एक तरह का प्रार्थना टाइप है, जस्ट प्रे कर रहा है भगवान से, तो द पुअर एग्जामिनी प्रेड गॉड टू टेक पिटी ऑन ही। द पुअर एग्जामिनी इन्वोकिंग, जी नहीं, द पुअर एग्जामिनी एक्सक्लेम, बिल्कुल नहीं बच्चों, प्रे कर रहा है तो प्रे के लिए प्रे ही लगाएंगे, जो कि पहले में ही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। वेयर विल यू बी टुमारो, सैड, इन केस आई हैव टू रिंग यू। तो बच्चों आई सैड, वेयर विल को करेंगे वेयर वुड, वेयर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ही या कुछ भी, लेकिन विल का वुड होना है, जो कि उसने पहले में नहीं किया है, दूसरे में वुड किया उसने।
आई आस्क वेयर ही वुड बी द नेक्स्ट डे इन केस आई हैड, बिल्कुल हैज़ को हैड भी किया उसने। सो गाइज यहाँ सेंटेंस का आंसर मुझे नज़र आ रहा है सेकंड ही करेक्ट, क्योंकि आगे विल को विल रखा है और फोर्थ में इंक्वायर वगैरह लगा दिया है। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। सीता सेड टू मी, सेड टू को कर देंगे आस्क, सेंटेंस बनेगा इफ से, कैन का हो जाएगा कुड, जो कि बच्चों यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द फादर वांट हिज सन दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ हिम। सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया शुड बी का, आपको शैल ढूंढना होगा, या पहले तो आप बिवेयर ऑफ हिम का इस्तेमाल करें। यस, क्योंकि सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं हम लोग, उल्टा कर रहे हैं। ही शुड बी बिवेयर ऑफ हिम। द फादर वांट हिज सन बिवेयर ऑफ हिम, क्योंकि बिवेयर के साथ में ऑफ बना रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ध्यान रखें, बिकॉज बिवेयर के साथ में इफ ऑफ फिक्स प्रपोजिशन है, जो कि सिर्फ पहले में ही नज़र आ रहा है और कहीं नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। तो बच्चों द बॉस रिक्वेस्टेड हिम, जो कि आपका पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी, चौथे में भी है। टू टेल हिम, वेरी गुड। टू टेल हिम, टू टेल हिम, टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड टुडे, सेड दैट डे, जो कि पहले में भी है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हुए ध्यान देना होगा। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, यहाँ टुडे को टुडे रखा है इससे बाहर। टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड नहीं किया, टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड नहीं किया, इसलिए इससे बाहर है ये भी। तो बस आपका आंसर रहता है पहला ही करेक्ट। फरहान आस्क गीता कुड यू लैंड मी 100 रुपी अनटिल आई डैश यू। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में फिर से सेंटेंस को स्टार्ट किया कि कुड से, कुड यानी कि रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेंटेंस को। तो गैस यहाँ पे आपको कुड को देखते हुए सेंटेंस में रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट यहाँ कहीं नहीं है। फरहान आस्क गीता वेदर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार यू का हो जाएगा शी कुड लैंड हिम 100 रुपीज़ अनटिल द नेक्स्ट डे, जो कि पहले में नहीं है। वेदर शी कुड लैंड हिम 100 रुपीज़ अनटिल द नेक्स्ट डे, दूसरे में है। वेदर शी कुड लैंड मी को मी रखा, इसलिए इससे बाहर। नेक्स्ट में वेदर शी कुड गीता को गीता रखा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। बट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम ही सेड इट इज़ क्वाइट फाइन नाउ। ही आस्क मी what about going for a swim, it is को हो जाएगा it was। he asked me what about going for swim as it was quite very fine, पहले में है बच्चों, दूसरा सारा गलत कर दिया है। पहला करेक्ट रहेगा। यू कैन बाथ इन दिस एरिया he said to me it is very rough। he said that you second person object अनुसार I could bath in that area। he said that I could bath पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो आपको चाहिए थी थर्ड में ही है, इसका आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। जगदीश said we passed by a beautiful lake when we went on a trip to Goa। बच्चों बी को करते हैं दे, पास का हो जाएगा हैड, क्योंकि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है दे हैड पास बाय अ ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे वेंट, फिर से आगे वेंट आ रहा है तो फिर से आपको उसे हैड करना होगा चेंज।
यस, वैन दे हैड गॉन टू अ ट्रिप, जो कि दूसरे में भी नहीं है। दे हैड पास बाय ब्यूटीफुल लेक, वैन दे हैड, तो गैस वो सब चीज़ आपकी थर्ड में दिख रही है मुझे, थर्ड ही इसका आंसर होगा करेक्ट। ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो आपको सेकंड फॉर्म बनाना होगा खाली, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नहीं हो सकता, ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू हैव अटेंड द फंक्शन, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। गाइस फोर्थ वाला सेंटेंस होगा इसका आंसर करेक्ट। ही सैड वाई डिडंट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी, सेंटेंस को वाई से कनेक्ट करेंगे, डिड का हो जाएगा आपका आई हैडंट नोट। ही इंक्वायर्ड मी वाई, बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का आंसर सिर्फ पहला ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगले वाले में डिड का डिड रखा, हैड डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद नहीं आएगा, ना ही डिड आएगा, तो गैस इसका आंसर होगा सिर्फ पहला ही करेक्ट। दिनेश आस्क आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो, एलिजा, दिनेश आस्क एलिजा वेदर शी, जो सेकंड पर्सन एलिजा के हिसाब से शी वॉज गोइंग टू द पार्टी द नेक्स्ट डे। सो गाइस ये सब कुछ है आपके पास थर्ड सेंटेंस में। जॉन आस्क हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका, जॉन आस्क हाउ लॉन्ग, विल इट का हो जाएगा इट वुड, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है बच्चों। ही आस्क, लेकिन बच्चों सब्जेक्ट गायब है। थर्ड में सब कुछ है बच्चों, इसका आंसर होगा थर्ड ही करेक्ट। ही सेड सी हैड बीन विपिंग फॉर एन आवर, तो बच्चों सेंटेंस ऑलरेडी सी हैड बीन से बना हुआ है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, हैडबिन को हैडबिन ही रखेंगे। सी सेज नहीं होगा, सैड नहीं होगा, वॉज वर्ड नहीं होगा, हैज़ नहीं हो सकता, तो गैस जो पहली रेस से बाहर हो गए सारे, आंसर एक ही बचता है फिर लास्ट आपका फोर्थ करेक्ट। ही सैड आई शैल ट्राई टू ब्रिंग यू द बुक्स टुमारो, शैल को करेंगे शुड, ही आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही शुड, जो ही के साथ वुड आया करता है, शुड नहीं, तो इसलिए रेस से बाहर, वुड करेंगे करेक्ट आंसर, ही वुड, तो फिलहाल वुड आपका सेकंड में है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं फिर वो देखते हैं चीज़ें। ही वुड आगे भी है बच्चों, यहाँ पे थर्ड में टुमारो को टुमारो रखा, ये आपका रॉन्ग हुआ, बाकी आगे ही सेड दैट ही शुड, ही के साथ शुड नहीं लगाया करते, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। योर फादर सेड टू मी आई शुड नॉट हैव गिवन माई डॉटर सच अ लॉन्ग रोप, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही वुड नॉट, तो गए जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में शुड रखा ही के साथ में, रिस से बाहर है, फिर तो बच्चों आपको शुड लगाना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड में भी शुड दिया हुआ है और थर्ड में तो कुड कर दिया है, तो ये रिस से बाहर हो गया है। अब शुड को देखते हुए आपको आंसर इनमें से कोई एक ढूंढना होगा। ही शुड नॉट हैव गिवन हिज डॉटर सच अ लॉन्ग रोप, क्योंकि दो जगह ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फोर्थ वाले में टोल्ड टू कर दिया है, इसलिए रिस से बाहर हो जाएगा, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सुरेश आस्क प्रसाद वेदर ही हैड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट, सेंटेंस ऑलरेडी डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाया जा चुका है, तो आप यहाँ पे वेदर ही हैड वॉच्ड यानी कि सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और द प्रीवियस नाइट की जगह आप लोग इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में यस्टरडे का, तो गैस यहाँ पे या फिर द लास्ट नाइट का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस हमारा शुरू होगा, सुरेश सेड टू प्रसाद डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, क्योंकि सेंटेंस में वेदर शुरू हुआ है तो सेंटेंस आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, जो कि गाइस मुझे दिख रहा है पहले में, डिड यू वॉच, लेकिन यहाँ पे वॉच्ड की वजह से इससे बाहर हो जाएगा। सुरेश आस्क प्रसाद डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन प्रीवियस नाइट, ये प्रीवियस की वजह से बाहर हो गया है। सुरेश आस्क प्रसाद हैव, ये हैव की वजह से बाहर है, बस आपका आंसर बचता है फोर्थ करेक्ट। फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा आई, इज मार्क का वॉज वर, आई वॉज आइडलिंग अवे माई टाइम, जो कि मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही, क्योंकि और किसी में सेंटेंस को प्रेजेंट पास्ट में नहीं बनाया है,
तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। You said my parents never liked my accepting any job, but I had always wanted to stand on my own feet. So guys यहाँ पे sentence, you said that your parents never liked my first person subject अनुसार ये हो जाएगा आपका your accepting any job, but I first person subject अनुसार you had always wanted। बच्चों सेंटेंस में हैड ऑलवेज वांटेड किया गया है तो आप इसको हैड ऑलवेज वांटेड ही रखेंगे, सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस का पहला ऑप्शन तो होने से रहा नेवर लाइक्ड योर एक्सेप्टिंग एनी जॉब बट यू ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड ऑन योर। सेकंड मुझे लगभग ठीक लग रहा है क्योंकि अगले में टोल्ड लगा दिया गया और अगले में सेड कर दिया गया है। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में टोल्ड और सेड की वजह से रेस बाहर हो जाएंगे, सेंटेंस का आंसर बना रह जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। द प्रीस्ट सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर, मे की जगह हो जाएगा माइट। द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर, द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड वुड नहीं होगा, द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर बिल्कुल सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। अस्मिता एडवाइज मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर, you should go and see a doctor, shouldn't you go and see a doctor, ask Asmita, Asmita asked me, Asmita told me go and see the doctor। तो गैस 47 का आंसर होगा फोर्थ करेक्ट, आस्क किसी में नहीं होगा तो ये सभी आस्क की वजह से बाहर है, ये यू शुड गो की वजह से बाहर हो गया है, सेंटेंस होगा फोर्थ करेक्ट। शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली एंड यू कैन नॉट गो, हैज़ बीन को कर देंगे हैड बीन और कैन नॉट को कर देंगे कुड नॉट, इट हैड बीन रेनिंग हैविली एंड आई कुड नॉट क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। 48 में मुझे पहले में दिखा रहा है सब कुछ, बाकी देखते हैं। वॉज नहीं हो सकता, हैज़ का हैज़ नहीं होगा, इसका इज़ नहीं होगा, तो बच्चों इसका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। बच्चों सेंटेंस में आ गया है सेज, तो नेक्स्ट पार्ट का सेंटेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज आई कीप एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लटर मी, सैड नहीं होगा, एक्सक्लेम्स नहीं होगा। शी सेज दैट शी विल कीप, जी नहीं, विल नहीं आएगा। अब आपके पास मजबूरी है कि आप फोर्थ ही आंसर रखेंगे इसका। आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सैड, टू सी द बेबी वाइट टाइगर। आई एम टेकिंग यानी कि आई वॉज टेकिंग, वॉज वर्ड लगाएंगे जो कि पहले और दूसरे में कम से कम नहीं है। शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे, बिल्कुल यहाँ नज़र आ रहा है मुझे 50 के थर्ड में मुझे वो बात नज़र आ रही है जो होनी चाहिए थी बच्चों, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड ही करेक्ट इस गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट, बात खत्म। सो गैस ये है आपके 50 सेंटेंस जो मैंने आपको सोल्व कराए 1 to 50, और मैंने आपसे कहा है कि सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना सीखें आप। अगर आप रेस से बाहर निकालना सीख गए तो आपने समझो काफ़ी हद तक सफलता पा ली अपने कार्य में, और यही तरीका आपको एग्ज़ाम में भी अपनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपके साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।